बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं 23 तारीख से आपके पार्ट 3 का एग्जाम शुरू है। देखिए जीएस पहले होगा सबका, कोई भी आपका ऑनर्स हो जीएस सबको देना है। जीएस में सबको 100 में से 33 नंबर लाना है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें बस पास हो जाना होता है। अगर पास नहीं हुए तो फिर एक साल बैठना पड़ता है, एक साल रुकना पड़ता है, एक साल बैक हो जाना पड़ता है। तो बस जीएस में 100 में से आपको 33 नंबर ले आना है। 33 नंबर ले आना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जितना कमेंट्स में आपका डर दिखता हूं उतना भी डरने की जरूरत नहीं है तमाम स्टूडेंट। और ये जो पूछ रहा है कि सर मेरा कॉमर्स है, मेरा आर्ट्स है, मेरा साइंस है, ये वाला सब्जेक्ट है, मेरा भी जीएस होगा क्या? जीएस सबका होगा, कोई नहीं बचेगा। सभी को, चाहे वो पास कोर्स वाले स्टूडेंट हो या ऑनर्स वाले स्टूडेंट हो, सबका जीएस होगा, सभी को देना होगा। जीएस पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस वीडियो में जो आप लोग कह रहे थे ना कि सर कई पेज में लिख दे जीएस में तो हम पास कर जाएंगे, चाहे अच्छा नंबर मिल जाए। एक तो वो था कि ठीक है कई पेज की बात हो गई। उसके बाद से जीएस में जो क्वेश्चन है कभी कभी घुमा के पूछ देता है। तो जीएस में जब आंसर शीट आपको मिले, क्वेश्चन मिले, तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। कभी कभी जो है कि ये बोले देखिए स्टार लगाए हुए हैं, कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो दिमाग में ये भी लेकर के जाना है। देखिए आप लोग का जीएस का जो एग्जाम है 4 शिफ्ट में है। 2 दिन जीएस का एग्जाम है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, फिर अगला दिन फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। हो सकता है कहीं एक आध सीटिंग में जो है ना ये वाला कहीं पूछ ना दे। ऐसा कई बार होता है कि 3-4 शिफ्ट में एग्जाम होता है, बहुत सारा बच्चा है, सबका तो एक ही बार ले नहीं सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सबका लेते हैं और एक आध शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि हमारा नंबर भी मिल जाए और जितना भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें वो खराब भी ना जाए। सबसे पहले जीएस का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो देख पा रहे ऊपर इंस्ट्रक्शन होगा, क्वेश्चन सीट पर साफ साफ लिखा रहता है ऊपर आंसर 5 क्वेश्चन। एनी नहीं लगा रहता है, ये एनी बहुत कुछ कहता है। आपके क्वेश्चन सीट पर जीएस वाले में एनी नहीं लगा रहेगा, सिर्फ आंसर 5 क्वेश्चंस। एनी यहां पर इसलिए नहीं लगा रहता है क्योंकि यहां पर कंडीशन रहता है सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। यहां पर मैंने डॉट डॉट दे दिया है, इसके आगे होगा 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये नंबर नहीं गिनिए, इतना याद देखिए। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप बी में भी 5 क्वेश्चन रहेगा। ये कहेगा कि आपको 2 क्वेश्चन या तो ग्रुप ए से कर दीजिए और 3 क्वेश्चन ग्रुप बी से करके 5 क्वेश्चन पुरा दीजिए, या ग्रुप ए से ही 3 क्वेश्चन कर लीजिए, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन करके, कैसे भी जो है कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन आप लिखिएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन का ख्याल रखिएगा कि हर एक ग्रुप से कम 2 का तो करना ही है। तो 2 इसमें से कर दिए, 2 उसमें से 4 हो गया, एगो और इस ग्रुप में से ना, तो इस ग्रुप में से कौन मन करे अपने हिसाब से जो हमको आता हो वो वाला जो है कि उसको हम अटेम्प्ट कर दे। देखिए 15-16 पेज भी आप लिख देते हैं जीएस में तो आपको जो है कि नंबर वगैरह मिल जाता है। क्योंकि देखिए 40 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, ये जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताए, 20 नंबर का जो है यही रहता है तमाम स्टूडेंट। 20 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब कोई किताब का नाम लिख दिया, ए पैसेज टू इंडिया मान करके चलते हैं, ए पैसेज टू इंडिया, यहां पर यदि एक किताब का नाम लिख दिया, आप इसको 10 लाइन में थोड़ी लिख सकते हैं कि कौन इसको लिखे हुआ है। आपको तो बस एक लाइन में बता देना है कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, एम फोस्टर मान लेते हैं, हम एक लाइन में बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमेशा पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछेगा या इंपॉर्टेंट जो तिथियां है, महत्वपूर्ण कैसे है, 1914 डाल देगा, 1947 तमाम स्टूडेंट डाल देगा। बस ये सब देखिए, ये सब फैक्ट बेस है, 10 लाइन लिखने वाला क्वेश्चन नहीं है। फैक्ट बता देना, बस एक लाइन में एग्जैक्ट आंसर बता दीजिएगा। 20 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, 40 नंबर तो हमारा जो है कि तमाम स्टूडेंट कवर यही कर लेगा, 40 नंबर ये। अच्छा, इस 40 नंबर को कवर करने के लिए हम इसका आंसर दे तो मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 पेज में जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वाइज बता देना है कि ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया जो है कि बुक के लेखक जो है कि वह एम फोस्टर है, या पैसेज टू इंडिया बुक इज रिटन बाय एम फोस्टर, अंग्रेजी में आप जो है कि उसका जो है कि आंसर देना चाहते हैं। तो
अब देखिए निम्नलिखित जहां पर रहे यानी जितना ऑप्शन है सबका आंसर करना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का आंसर करे, दो का जो है कि नाम बताए, तब किन्हीं दो का, निम्नलिखित में से किन्हीं चार का बताए, यहां पर लिखा रहेगा क्वेश्चन में तब, नहीं तो सीधे लिखा हुआ रहेगा किसी भी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित के जो कि नाम बताए, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताए, मतलब कि जितना लिखा हुआ है ऑप्शन में सब का आंसर देना है, तमाम स्टूडेंट छोड़ना नहीं है। यहाँ पर भी वैसे रहेगा निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, ये दो तो रहेगा, ये एकदम रहता ही है। अच्छा पहले क्या होता था कि आर्ट्स वाले का जो है ना जीएस का एग्जाम साइंस और कॉमर्स वाले का एक दिन ले लिया जाता था बिहार यूनिवर्सिटी में। बाकी आर्ट्स में जितना भी ऑनर्स है आर्ट्स वालों का अलग अलग शिफ्ट में लिया जाता था, अलग दिन होता था। आपने शायद पार्ट 1 में एमआईएल की परीक्षा दी होगी, एमआईएल 100 नंबर का, तो याद होगा कि साइंस और कॉमर्स वाले का एमआईएल एक ही दिन हो गया था और आर्ट्स वाले का अलग अलग दिन लिया गया था। तो पहले जीएस का एग्जाम भी पहले वैसे ही होता था। तो पहले क्या होता था, जो कोई स्टूडेंट साइंस और कॉमर्स से है उनमें इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बुक का राइटर का नाम और इंपॉर्टेंट डेट नहीं रहता था, दोनों में से कोई एक गायब। उसके बदले क्या रहता था, निम्नलिखित स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। साइंस और कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि निम्नलिखित स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। अब तो साइंस कॉमर्स अलग रहा नहीं, आर्ट्स अलग रहा नहीं, ए बी सी डी ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आर्ट्स वाला भी है, उसमें साइंस वाला भी है, उसमें कॉमर्स वाला भी है। तो आपका भी ऑनर्स साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इतने दिमाग में रख करके जाइएगा, कोनो न कोनो शिफ्ट में पूछ देगा। 2 दिन एग्जाम है जीएस का, 4 शिफ्ट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिफ्ट में पूछ देगा कि ठीक है बताइए काशी क्यों महत्वपूर्ण है। अब काशी के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा फेमस हो उसको बता देना है। अयोध्या क्यों महत्वपूर्ण है, श्री राम मंदिर के लिए आपको बता देना, बस 1 से 1.5 लाइन में जो है कि अपना बात खत्म कर देना है। मथुरा पूछे, अंकोरवाट का मंदिर कभी कभी पूछ लेता है, कुरुक्षेत्र के बारे में, कोणार्क के बारे में जो है कि पूछ लिया जाता है, पुरी जो है कि जो बाबा जगन्नाथ का मंदिर है वहां पुरी के बारे में पूछा जाता है कि पुरी क्यों महत्वपूर्ण है वो बताइए। तो क्वेश्चन का जो कि आंसर देने बैठिएगा तो थोड़ा होशो हवास में कि ये पूछ क्या रहा है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह तो नहीं पूछ रहा है, स्थान के बारे में तो नहीं पूछ रहा है। तो हम स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्थान पूछे तो स्थान का ये बहुत रेयर केस में आता है, बहुत कम, लेकिन मुझे तो लग रहा है कहीं कौन न कौन शिफ्ट में पूछ देगा जरूर, इतने याद रखिएगा। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, इसका मतलब आप 2 क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा, क्वेश्चन यही एक ही है, क्वेश्चन 5 को काउंट कीजिएगा ना, तो यदि ऐसा लिखा मिले कोई क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे और ऑप्शन में 4-5 को दे दे, तो ये क्वेश्चन 2 को मत समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक ही काउंट होगा। हाँ इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है जिसमें से कहा जा रहा है कि जो हम नीचे ऑप्शंस दिए हैं उसमें से 2 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन आपके पास 4 हो सकता है। महिला सशक्तिकरण पढ़ के जरूर जाइएगा। अभी जो कोलकाता वाला केस जो हुआ है, एक तो खैर ये फेमस है, ये पूछता ही है महिला सशक्तिकरण के बारे में जो है कि निबंध टाइप का एक आप वीडियो देख लीजिएगा, चले जाइएगा। और ऐसे भी जो है कि कलकत्ता वाला घटना हो गया एक अलग ही है, तो ये महिला सशक्तिकरण का भी है, इसको पढ़ करके जाइएगा। तो यदि पूछे कि 2 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो ए बी हम इस दोनों का बता दें क्योंकि 2 ही पूछ रहा है, सी और डी छोड़ दिए। या हमको हुआ कि नहीं हमको ए वाला आता है और सी वाला आता है कि यूपीआई के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अच्छा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तमाम स्टूडेंट। तो हर एक ऑप्शन को 1 पेज, पूरा 1 पेज या 1.5 पेज में पूरा का पूरा जो है कि वो लिखिएगा। यदि ये है निम्नलिखित में से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो तमाम स्टूडेंट पूरा 2 से 2.5 पेज में जो है कि ये और एक ये 2 का रहा है तो 2 का ही आंसर देना है। अच्छा क्वेश्चन में कभी कभी ये रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी, तमाम स्टूडेंट यहां पर पूछ देगा कि 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, तो मतलब समझ रहे हैं डी है यहाँ पर, मान लेते हैं कि एक ऑप्शन यहाँ पर और आपको ई दे देगा, इसमें से भी इसमें कोई एक डाल देगा ऑप्शन और पूछेगा किसी 4 पर दे। तो यदि किसी 4 पर पूछे तो 1 2 3 4 5 को ऑप्शन रहता है, 5 6 5 रहता है मोटा मोटी मान के चलिए ना।
तो 5 में से कोई 4 चुन करके आपको जो है कि उसका आंसर देना है। यदि 4 पूछे तो हर एक ऑप्शन का आंसर तमाम स्टूडेंट एक एक पेज में दीजिएगा, यानी एक क्वेश्चन का आंसर 4 पेज में जो है कि कौन वाला, ऐसा का वाला संक्षिप्त टिप्पणियां लिखे, ऐसा वाला क्वेश्चन जीएस के लिए जो है कि 4 पूछे तो 4 पेज तक ले जाइएगा। यदि कहे कि 2 पेज निम्नलिखित में से 2 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे तो 2 से 2.5 पेज में जो है कि उसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए जीएस में और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जब ऑनर्स पेपर का एग्जाम दिया जाता है चाहे सब्सिडरी का, बहुत कंप्लेन आता है स्टूडेंट लोग का कि सर जो कॉपी जो है ना कॉपी नहीं भर पाता है। सही बात है, जीएस में और केमिस्ट्री में, अभी हम जीएस की बात करें, जीएस में जो हम लोग सोचेंगे ना कि 26 पन्ना लिख दिए, 28 पन्ना लिख दिए, 20 पन्ना लिख दिए, 22 पन्ना लिख दिए, उतना लिखाता नहीं है क्योंकि इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है। बताइए ना 40 नंबर कवर हो गया हमारा वही में, यदि हम इस दोनों को अटेम्प्ट करते हैं तो। अच्छा ये भी बाध्यता नहीं रहता है कि आपको इसको अटेम्प्ट करना ही होगा, इसको लिखना ही होगा, ऐसा भी नहीं रहता है। 5 क्वेश्चन ग्रुप ए में रहता है, आप चाहे मान के चलते कि हमको ये नहीं आता है भाई, ये हमको नहीं आता है, तो हम नीचे वाला 2 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अब बी वाला में से 3 का दे देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये देना ही पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब हमको लगता है कि आसान होता है। 1857 से लेकर के स्टूडेंट 1947 तक जो भी इंपोर्टेंट घटना हुई है भारत में, वहां से लेकर के अभी तक के जो इंपोर्टेंट जो है कि ईयर वगैरह है वो आपको याद होगा तो आपका काम चल जाएगा। बाकी बुक्स वगैरह के बारे में जीएस वाला जो गेस्ट पेपर है उसमें जो चीजें दिया हुआ है आप उसको पढ़ लीजिएगा, उतने से भी काम हो जाएगा। मैंने वीवीआई क्वेश्चन आपको चूज करके दिया है जीएस वाला, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और तमाम स्टूडेंट जैसे जैसे मान लेते कि आपका ग्रुप डी में है जीएस का एग्जाम, तो ग्रुप ए वाला का एग्जाम होगा तो देख लीजिएगा कि जीएस में क्या क्या पूछा उसको पढ़ लीजिएगा, एकदम रिपीट होता है। ग्रुप बी वाला का होगा, ग्रुप बी वाला भी देख लीजिएगा। ग्रुप बी वाले आप ग्रुप ए वाले का देख लीजिएगा, ग्रुप ए वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ग्रुप सी वाले आप बी और ए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस तमाम स्टूडेंट आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। 2 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा, इंस्ट्रक्शन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में जो है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे जो ऑप्शन रहेगा एकदम बारीकी से पढ़ लेना है कि हमसे ये पूछ क्या रहा है। इंपोर्टेंट यदि प्लेस वगैरह के बारे में पूछे तो प्लेस वगैरह के बारे में बता दीजिएगा। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन है, 4 पूछे तो 4, 2 पूछे तो 2 का जो है कि वह आंसर कीजिएगा। बाकी वीवीआई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका जो है कि जीएस से काम हो जाएगा। और जीएस पर जो उस दिन वीडियो मैंने बनाया था जिसमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाया था आपको जीएस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और रहा बात पन्ना भरने का, तो पन्ना ज्यादा भरता नहीं है जीएस वाले एग्जाम में, 14-15 पेज भी जो है कि आप लिख दीजिएगा और इस वाले को थोड़ा ठीक ठाक से आंसर कर दीजिएगा, आपका जीएस का काम हो जाएगा। जीएस में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, 33 नंबर ही तो लाना है, 40 नंबर तो हमको ऊपर दिख रहा है तमाम स्टूडेंट, आप देख पा रहे तो आ जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि हाँ थोड़ा पढ़ करके जाइएगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होगा उस पर ध्यान दीजिएगा तमाम स्टूडेंट। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।